हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे एरोमेटिक कन्वर्जन करने चल रहे हैं। तो आपसे जैसा बोला था कि आज वाले लेक्चर में हम लोग एरोमेटिक कन्वर्जन करेंगे, तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और आपको पहले ही बता दिया था कि एरोमेटिक कन्वर्जन में हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन रिंग के बारे में, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, उसमें एरोमेटिसिटी के बारे में, मतलब ऐसा कंपाउंड रहता है जो एरोमेटिक होता है। और एरोमेटिक की कंडीशन आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, उसमें क्या होना चाहिए, ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन होना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए। हकेल रूल आपने सुना होगा या नहीं सुना है, तो हकेल रूल होता है, उसको फॉलो करना होता है। हकेल रूल का पालन होना चाहिए। दूसरा नंबर कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। और जो आपकी एरोमेट जो ये आपका रिंग है, वो क्या होला, रिंग में जो बॉन्ड लगे होंगे वो अल्टरनेट में डबल सिंगल डबल ऐसे करके होना चाहिए। और इसमें ये पहला नंबर आपका लीनियर होना चाहिए। ठीक है, और साइक्लिक होना चाहिए। ये 3-4 कंडीशन होती है, अगर ये फॉलो होता है तो ये आपका क्या कहलाता है, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में ही हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, एरोमेटिक का ही कन्वर्जन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है, जैसे मान लीजिए, देखिए जो हमने पढ़ चुका है उसी के बारे में हम लोग, जैसे पहले हमने क्या किया था, क्लोरीनेशन वगैरह किया था पहले वाले लेक्चर में। सबसे पहला लेक्चर मतलब जो आपका कन्वर्जन वाला चल रहा था, ऑर्गेनिक रिएक्शन कन्वर्जन, तो उसमें पहले लेक्चर में क्या किया गया था, हम लोग क्लोरीनेशन, फिर उसके बाद और भी जितने भी आपके कराया गया था, तो वो हम लोग करने आएंगे, मतलब करके चलेंगे। तो वहां पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम यही होगा। जैसे मान लीजिए पहला है आपका बेंजीन में क्लोरीनेशन कराएंगे, तो एक HCl यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक H यहाँ से कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई पोजीशन डिसाइड नहीं है। पोजीशन जब डिसाइड होता है तभी हम लोग इसको चेंज करते हैं या पोजीशन के हिसाब से करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, इस वजह से हमको पोजीशन नहीं देखना है। यहाँ पे कहीं भी आप लगा सकते हैं, आप फ्री हो। पहले वाले में क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन अगर हम लोग हीट के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये Cl बन जाएगा, या बोल सकते हो क्लोरोबेंजीन। सेकंड कंडीशन क्या है, या टाइप सेकंड क्या है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, टॉल्यूइन इसको बोलते हैं। बेंजीन पे क्या लगा हो, CH3 लगा हो, और फिर इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Cl2 या हीट, या आप बोल सकते हो क्लोरीनेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन पे जैसे यहाँ CH2 था तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, -HCl हो जाएगा। तो -HCl होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए अगर मान आपका ये दिया हुआ है, CHO दिया है, और CHO दिया है, तो उसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, Ag2O की रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, COOH बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड से आपका एसिड बनता है। यहाँ पे मान लीजिए ये दिया हुआ है, एसिड दिया है, या यही है आपका, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड है। अब यहाँ NaOH या CaO होता है, तो इसके प्रेजेंस में तो ये क्या करता है, इसका काम होता है CO2 निकालना। तो CO2 क्या करेगा, निकाल देगा, -CO2। तो ये CO2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा जब, तो क्या बनेगा, बेंजीन बचेगा। फिर उसके बाद मान लीजिए अगर ये आपका बेंजीन पे Cl लगा हुआ है, और Cl लगा है और उसमें SnCl2 या HCl दिया हो, तो ये क्या करता है, Cn को CHO में चेंज कर देता है, और H2O के प्रेजेंस में होता है, तो ये आपका Cn को CHO में चेंज कर देता है। ठीक है, या इसी को हम लोग बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप थर्ड, ये टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड में जैसे मान लीजिए Cl दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ हम लोगों ने निकाला ना ये Cl, अब इसी से हमको मान लीजिए अल्कोहल में जाना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्वस KOH यूज करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका अल्कोहल में चेंज होगा। फिर टाइप फोर्थ है। टाइप फोर्थ, पहले देखिए इसको हम ऐसे इसलिए दिखा दे रहे हैं कि जब हम लोग आगे यूज करेंगे तो इन्हीं सबका यूज करेंगे। ठीक है, इन्हीं सबका यूज करेंगे, जो भी ये रिएजेंट लगे हुए हैं सबका इन्हीं का यूज करके हम लोग रिएक्शन करेंगे।
तो आपको इसीलिए मैंने एक ही उस पे बोर्ड पे लगभग सब बता दिया गया है। बाकी आपको अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए CH2Cl है, ठीक है, जैसे ये वाली रिएक्शन आई थी, CH2Cl से हमको CH2OH में जाना है, तो क्या करेंगे, एक्वस KOH यूज कर लेंगे, तो यहाँ से KCl निकल जाएगा, तो यहाँ पे CH2OH लग जाएगा। अब मान लीजिए CH2OH यहाँ है और यहाँ से हमको क्या कहाँ जाना है, टॉल्यूइन बनाना है, ठीक है, यहाँ से टॉल्यूइन बनाना है, तो आप क्या करोगे, 2HI या रेड फास्फोरस यूज करोगे। तो ये क्या काम करता है, यहाँ से ये निकाल के H2O निकाल देगा, ठीक है, यहाँ से H2O निकल जाएगा, और जब H2O निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। या अगर आपको मान लीजिए अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाना है, तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, हॉट K2Cr2O7 करोगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन कर देगा, ये इसका रिडक्शन नहीं, यहाँ पे इसका हॉट K2Cr2O7 ये आपका ऑक्सीडेशन करता है, सॉरी ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हॉट K2Cr2 आते ही इसका क्या हो जाएगा, अल्कोहल को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, एसिड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर इसके हम रिलेटेड आपको जो कन्वर्जन है उसको बताएंगे, आपको कन्वर्जन अच्छे से समझ में आएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। इसको जल्दी से पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तेजी से नोट करिए इसको। नोट हो गया है? नोट हो गया, मिटाए इसको, चलिए इसको मिटाते हैं। अगर नहीं नोट हुआ करे तो उस वीडियो को आप पॉज करके वहीं पे पहले नोट कर लिया करिए, फिर आगे बढ़ा करिए। देखिए, जैसे आपको बोल दिया है टॉल्यूइन से आपको बेंजोइल क्लोराइड बनाना है, ठीक है, टॉल्यूइन से बेंजोइल क्लोराइड ये बनाना है। या टॉल्यूइन आप देख लीजिए ऐसे है, यहां से हमको कहाँ जाना है, CH3 से हमको जाना है, यहां से देखिए बेंजोइल क्लोराइड है, तो बेंजोइल क्लोराइड को हम लोग COCl लिखेंगे, COCl बेंजीन के साथ में लिखेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। अब देखिए दो ऑप्शन है, आप वहां से दो ऑप्शन से आप जा सकते हो। एक क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको पहले क्लोरीनेशन कराते कराते लगातार कराते चले जाएं, फिर बाद में आप क्या करिए, लगातार क्लोरीनेशन करा के भी कर सकते हो। क्लोरीनेशन 2 बार 3 बार करा देंगे तो क्लोरीनेशन के थ्रू फिर उसके बाद एक्वस KOH आप रिएक्शन करा देंगे तो वहां अल्कोहल बन जाएगा, और फिर उसके बाद आप देखेंगे एक कार्बन पे 2 OH एक साथ नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल कहलाता है, तो वहां से H2O हम लोग निकाल देंगे। अभी आपको करके दिखाते हैं, तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। तो हम लोग एक एक स्टेप करके ऐसे इधर से चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कराएंगे, Cl2 या HNO, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, CH2Cl, ठीक है। फिर से अगर हम लोग Cl2 या HNO करा दिए तो ये क्या बन जाएगा, CHCl2, ठीक है, ये हो गया। और फिर से अगर हम लोग क्या करा दे, Cl2 या
एच न्यू, ये क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस एच सी एल निकलता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक एच निकलेगा तभी यहाँ पे सी एल आएगा ना, ऐसे यहाँ पे निकलेगा, ऐसे भी यहाँ पे निकलेगा माइनस एच सी एल, ये क्या बन जाएगा CCl3, ठीक है। फिर अगर हम लोग क्या कर दें, एक्वस KOH यूज कर ले, ठीक है, अधिक अमाउंट में यूज करेंगे तो ये तीनों क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा, COH OH और ये OH। तो आपको पता है कि जब भी आपका कोई कार्बन है, कार्बन पे एक साथ दो OH नहीं आ सकता है, दो OH आएगा तो इसका मतलब वो कंपाउंड आपका अनस्टेबल होगा, तो ये आपका अनस्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से फिर से ये क्या करेगा, ये निकल जाएगा, ठीक है, माइनस H2O निकल जाएगा, ये क्या बच जाएगा आपका COOH, ठीक है, ये आ गया COOH, ये आपका बन गया, आप इसी को बोल सकते हो एसिड बन गया है। और इसी में अगर आप लोग SOCl2 से रिएक्शन करा दें, इसी रिएक्शन में हम लोग क्या करा दें SOCl2 से, तो यहां माइनस SO2 हो जाएगा, माइनस HCl हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, ये जो आपको निकालना है वो बन जाएगा। तो इसको सीधा करके लिखते हैं, ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमको कहां से जाना था, टॉल्यूइन से बेंजोइल क्लोराइड तक जाना था। तो यहां से हमको यहां तक जाने के लिए इतने प्रोसेस से आप डायरेक्ट जा सकते हो, इतने प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, क्लोरीनेशन, या यहाँ पे एक बार फिर से लिख दे रहा हूं क्योंकि बहुत दिन बाद ये चीज फिर से वापस आ रही है, क्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन एक बार यहाँ कराया, फिर यहाँ कराया, फिर यहाँ कराया, 3 बार क्लोरीनेशन हुआ। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, एक्वस KOH यूज किया, यहाँ पे आपके OH आ गए कार्बन पे, और एक साथ एक कार्बन पे अगर एक OH से अधिक आता है, 2 OH या 3 OH आता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। और अनस्टेबल होते ही क्या हो जाएगी, यहाँ से H2O यहाँ से निकाल देंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। और एसिड से फिर आप क्या करोगे, SOCl2 की रिएक्शन करा दोगे, SOCl2 की रिएक्शन कराते ही ये आपका COCl बन जाएगा, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए एक ऑप्शन और भी है, अभी हम लोग क्या करें, अभी क्या कर रहे हैं, टॉल्यूइन से बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड से टॉल्यूइन पे आना होगा, तब कैसे करेंगे वो चीज अभी आपको दिखाते हैं। पहले इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया, चलिए हम लोग अब बेंजोइल क्लोराइड से टॉल्यूइन बनाना है। इसमें उल्टा चलना है, लेकिन ये नहीं कि जैसे आप आए थे वैसे उल्टा चलोगे आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए दूसरे आपको रिएजेंट यूज करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले क्या बना लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, चाहे ऐसे COCl बना लीजिए, ठीक है, चाहे इधर लगा लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, कहाँ जाना है, टॉल्यूइन पे, CH3 पे। यहाँ से आप क्या करोगे, अगर हम लोग NH3 से रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो NH3 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा H, एक H यहाँ से लेके ये निकल जाएगा,
माइनस HCl बना लेगा, और माइनस HCl से यहाँ क्या बन जाएगा, पहले बेंजीन बनाइए, और यहाँ क्या हो जाएगा CONH2। ठीक है, ये आपका CO बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, NH2 बचा है, तो NH2 यहाँ बन जाएगा, CONH2 आ जाएगा। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजामाइड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजामाइड। फिर इसके बाद अब देखिए हमको किधर जाना है, इधर आना है कार्बन के तरफ से, मतलब हाइड्रोजन लेके आना है। तो अब बेंजामाइड आ गया आपके पास, तो अब क्या करोगे, आपको बताया था जब P2O5 यूज करते हैं, यहां से क्या हो जाता है, ये और ये आपके H2 यहाँ से निकल जाता है। ये P2O5 अगर यूज करोगे तो ये माइनस H2O निकल जाएगा, तो ये आपका क्या बच जाएगा, CN बचेगा। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N बचेगा, यहां से निकल जाएगा ये, और ये आपका बाहर चला जाएगा, बचेगा CN। ये निकल जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, CN ये बचेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको कहाँ आना है, यहाँ पे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के लिए देखिए, यहाँ CN से हम लोग क्या करते हैं, इस वाले रिएक्शन में SnCl2 यूज करिए, तो ये CHO में आ जाएगा। यहाँ अगर हम लोग SnCl2 या HCl यूज कर लें, तो ये क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड, COH बनाता है। अब यहाँ पे देखिए COH आ गया है, अब हमको यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे जाने के लिए देखिए SnCl2 था, यहाँ से हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब इसमें क्या करना होगा, ये CHO बना ही है, अब आप क्या करोगे, Zn, इस वाले में क्या करेंगे, यहाँ 4N यूज कर लीजिए, 4H यूज कर लीजिए, नेसेंट हाइड्रोजन। अब 4H ये यूज किया, इसके बाद हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, ZnHg या Cl यूज करेंगे, Zn ब्रैकेट में Hg या HCl यूज करेंगे, तो ये डायरेक्ट हमारा एल्डिहाइड से ये क्या बनाएगा, टॉल्यूइन बन जाएगा ये। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट करिए इसको जल्दी से। हो गया, अरे बोल भी दो आप लोग, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बेंजीन पे CN लगा हो तो उससे हमको डायरेक्ट बेंजीन प्राप्त करना हो, तो क्या करेंगे, साइनो, यहाँ बेंजीन पे क्या लगा हो, CN लगा हो, यहां से हमको क्या प्राप्त करना है, बेंजीन प्राप्त करना है। ठीक है, ये प्राप्त करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब ये सब गायब करना पड़ेगा, तभी ना बेंजीन आएगा। तो ये गायब करने के लिए हमको क्या क्या स्टेप करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोडियम या एथिल अल्कोहल, पहले वाले में क्या करेंगे, Na या एथिल अल्कोहल, और ये 4H ले लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2H यहाँ आएगा, 2H यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH2NH2 बन जाएगा। CH2NH2 बनेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CH2 बॉन्ड NH2। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से देखिए, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको डायरेक्ट गायब करने के लिए। अब यहाँ ये आया है, तो इसको गायब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, HNO2, जब भी आपको बताया था NH2 आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, HNO2 यूज करके उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे, और वहां अल्कोहल बना लेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, HNO2 यूज करेंगे, ये आपका आ जाएगा CH2OH आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया,
यहाँ से यहाँ आपका क्या आ गया, HNO2 यूज किया तो ये क्या आ गया आपका CH2OH आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम रेड फास्फोरस 2HI यूज कर लेंगे तो ये हमारा टॉल्यूइन बन जाएगा। अगर हम लोग क्या कर लें 2HI या रेड फास्फोरस तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा टॉल्यूइन। ठीक है, अब टॉल्यूइन आ गया। अब टॉल्यूइन से धीरे धीरे ये भी खत्म कर देंगे। इसको खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोरीनेशन लगाइए, फिर अल्कोहल, फिर से यहाँ क्या करेंगे क्लोरीनेशन करा दीजिए Cl2 या HNO, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेंजीन रिंग पे CH2Cl। अब ये देखिए CH2Cl आ गया है। अब यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्वस KOH यूज कर लीजिए। एक्वस KOH यूज करोगे तो ये क्या आ जाएगा बेंजीन रिंग पे CH2OH आ जाएगा। ठीक है, बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा CH2OH। अब यहाँ CH2OH आते ही फिर क्या करना है, हमको क्या करना है, अगर इसी का हम लोग क्या करा दे ऑक्सीडेशन करा दे या हॉट K2Cr2O7 से रिएक्शन करा दे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा CHO में। अगर इसी में हम लोग क्या करा दें हॉट K2Cr2O7 तो ये किसमें चेंज हो जाएगा CHO में। ठीक है, अब CHO में चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से अगर NaOH और C ये CH2OH है, देखिए यहाँ पे CH2OH है तो ये CHO नहीं बनाएगा, CH2OH बन जाएगा, COOH बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ CH2OH है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जब CH2OH ना होता तब यहाँ पे ऐसा होता। यहाँ अब आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ क्या कर लें NaOH ले लें या CaO ले लें तो यहाँ पे क्या होता है, ये CO2 निकल जाता है -CO2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना था, यहाँ से CN से बेंजीन रिंग तक पहुंचना था। तो हमने पहले क्या किया, सोडियम या एथिल अल्कोहल 4H इसके प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया तो ये CH2NH2 बन गया बेंजीन रिंग पे। फिर HNO2 से रिएक्शन कराया तो अल्कोहल बन गया। फिर अल्कोहल के साथ हम लोग क्या किया, यहाँ रेड फास्फोरस है, ये रेड फास्फोरस 2HI के प्रेजेंस में कराया तो यहाँ से H2O निकल गया तो ये CH3 बनाया। फिर यहाँ से हमने क्लोरीनेशन कराया तो ये बना क्लोरोबेंजीन या बेंजीन क्लोरा, यहाँ पे आपका बेंजीन क्लोरीन बना। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्वस KOH से यूज किया तो यहाँ Cl की जगह पे यहाँ -KOH -KCl निकल गया तो यहाँ क्या बन जाएगा CH2Cl बन गया। अब यहाँ से हॉट K2Cr2O7 या कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हो तो ये इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने पे ये आया है। फिर उसके बाद हम लोग NaOH और या CaO यूज किया तो ये आपका क्या बन गया बेंजीन बन गया। जल्दी इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, बस एक क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए CN है, डायरेक्ट आपको बेंजीन बनाना है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। उसी क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट करने का मतलब 2 ही स्टेप में आ जाएगा। यहाँ CN, यहाँ से हमको बेंजीन बनाना है तो हम लोग डायरेक्ट स्टेप कर लेते हैं। डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस जगह पे जैसे ये CN दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट 2H2O या H+ यूज कर लें, ठीक है, तो ये 2H2O या H+ अगर यूज करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -NH3 निकल जाएगा, ठीक है। और जब -NH3 यहाँ से निकल जाएगा ये, और यहाँ से लेके NH3 जब निकलेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, सीधे ये आपका COOH आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग पे COOH आ जाएगा। और फिर से आप क्या कर दोगे, NaOH यूज करिए और CaO यूज कर लीजिए, ये -CO2 निकल जाएगा। तो ये पोर्शन पूरा निकल जाएगा, तो ये आपके इस पे ऐड हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा बेंजीन, ठीक है। तो ये आपका बन गया है। डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे, हमने इसके पहले वाले में इतना लंबा किया था, तो आपको 2 मेथड भी पता चल गया कि हाँ हम लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंचने के लिए ये 2 स्टेप लिख लेंगे तब भी आ जाएगा आपका आंसर, या फिर वो जो स्टेप आपको बताया हूँ वो भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो भी सीख सकते हो, नहीं टाइम है तो आप शॉर्टकट में भी आ सकते हो। देखिए लेक्चर बहुत बड़ा इसलिए नहीं होता है, नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको 45 मिनट के बाद आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि हर इंसान की सोचने और याद करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो वो तब तक ही पॉसिबल है जब तक वो उसका जैसे होता है ना कैपेसिटी ज्यादा नहीं रहेगी। होता कैपेसिटी अलग अलग, जैसे आप ज्यादा यूज कर रहे हो, ज्यादा पढ़ रहे हो, तो आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती है या सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो आप सोचते तो हो, ठीक है, लेकिन एब्जॉर्ब करना जरूरी है। तो एब्जॉर्ब तभी होगा जब आपको उसको धीरे धीरे आपको थोड़ा सा उसमें टाइम भी देना पड़ेगा। टाइम देने का मतलब क्या है, मान लीजिए 45 मिनट 1.5 घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटे का लेक्चर आपको पढ़ने में आपको कम से कम 3 घंटे 3 घंटे नहीं तो आप मान के चलिए 2 घंटे लगेंगे नोट्स बनाने और ये सब करने में। तो आप क्या किया करिए, उसी समय जब आपको बताया जा रहा है उसी समय आप नोट्स बनाते रहिए। ये नहीं कि आप क्या करिए 1 घंटे पहले वीडियो देख लेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे, तब फिर रूम पे जाएंगे, फिर रूम पे फिर से बनाएंगे, तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट होता है। आप जिस समय पढ़ाया जा रहा है उसी समय आप नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बेटर होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।